Hey Krishna. So let's start the topic love messages for today. आज के love messages तो हमारे सामने तीन objects Oracle and Tarot. ठीक है, सबसे पहले शुरुआत Tarot से करते हैं एंड फिर हम ऐसा देखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा आगे पुश करते हैं एंड लेट्स कनेक्ट. ठीक है, चलो सिर्फ 3-4 कार्ड्स ही हमें चुनने हैं. सो देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है. चलो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, यस ये है, ऐसे बहुत ही वंडरफुल कार्ड है. यस, इट्स ऑल अबाउट द नाइट ऑफ कप्स. ओके, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है. कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि दिस पर्सन इज़ विद एंथुजियाज्म. यू नो, आज की अगर हम बात करें तो ये आपके बारे में या फिर आपके पर्सन के बारे में हो सकता है. यू नो, दिस इज ऑल अबाउट बीइंग एंथुजियास्टिक कंप्लीटली. आई मीन इट्स ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही काफ़ी खुश हैं. एंड अगर हम इनकी बात करें तो आज मानो इनको बहुत ही प्यार आ रहा है. ओके, समय अगर हम बात करते हैं कुछ एक्सप्रेस करने की, यू नो, कि शायद थोड़े से शाय रहते हैं तो आज शायद शायने से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं. यू नो, इफ़ यू वांट देम एवर टू बी इन बोल्ड आउटफिट, वो आज ऐसा कोई आउटफिट पहन सकते हैं. अगर आपने उनके लिए कुछ सोचा हो कि आज आप ऐसा करोगे वैसा करोगे तो शायद ऐसा कुछ करने का दिल उनका कर सकता है. समवेयर इट्स ऑल अबाउट being with you and helping you the way you want. मतलब जो भी आपकी ख्वाहिशें थी उन ख्वाहिशों को किसी ना किसी हद तक पूरी करने की एक कोशिश वो कर सकते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो कप्स यहाँ पे यू नो लेके रखा है. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कि अपनी दिल की फीलिंग आपको बयां करने की आज कोशिश ज़रूर कर सकता है. यू नो, बीइंग लियो, एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, ये उनको एक काफ़ी ज़्यादा क्या उसे कहते हैं उछाल दे देता है. इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ रियली एक्साइटेड टू शेयर हिज और हर इनर मोस्ट थाट्स विथ यू. तो अब ये बस आपको कुछ एक्सप्रेस ही करेंगे या फिर इट कुड बी विद अ कडल और किस, डिपेंड करता है. ठीक है, देखते सेकंड कार्ड क्या आता है. एंड इट्स ऑल अबाउट दिस वन जो कि है, यस, इट्स ऑल अबाउट द हाई प्रीस्टेस. एज यू कैन सी एक मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुका है. एंड व्हेन यू लुक एट दिस कार्ड तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है बीइंग सोफिस्टिकेटेड या फिर बीइंग इनटू द हायर रीम्स. ओके, पहला जो हमने कार्ड देखा वो है नाइट ऑफ कप्स. तो कहीं ना कहीं पे उधान आ चुका है. मतलब दिस पर्सन इज़ रियली रियली एक्साइटेड टू शेयर हिज लवली इमोशंस. लेकिन वहीं पे कोई ना कोई पर्सन जो है वो शायद हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रह सकता है. यू नो, इट्स लाइक इट्स अ साइन जहाँ पे आप उनसे इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हो रादर दैन फिजिकली. यू नो, किसी शख्स तो वगैरह चलते ही रहते हैं. कहीं ना कहीं पे इमोशंस आज किसी के ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट या इन्वॉल्व हो सकते हैं. कहीं ना कहीं पे आप उनसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक समथिंग विच विल बी ड्यूरेबल, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. नाइट ऑफ कप्स जहाँ पे कोई एक्सप्रेस कर रहा है अपने दिल की बात, वहीं पे हाई प्रीस्टेस अपने दिल की बातों को शायद दिल तक ही रखे. तो आई थिंक दोनों में से कोई एक जो पर्सन है वो अपनी दिल की बातें जो है वो ज़्यादा शेयर नहीं करेगा, बस अपने दिल तक ही सीमित रहेगा. हालांकि दूसरा जो पर्सन उसको बिल्कुल लगेगा कि भाई मैं अपने दिल की बातें ज़रूर शेयर करूँ. ओके, बीइंग हाई प्रीस्टेस यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही शांत सोबर ऊर्जा हमें यहाँ पे दिख रही है. आई थिंक ये पर्सन या तो क्लासिकल आउटफिट में रहेगा या फिर दिस पर्सन इज़ लाइक एन्जॉइंग द होल डे, लेकिन विथ एथिक्स. ओके, या फिर जिसमें कहते हैं कि मोरल कोड. तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसको बहुत ही सादगी से अपनी ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है. विद द पर्सन एन्जॉयज लिटिल हैप्पीनेस, जैसे कि गाने सुनना, या फिर अगर आप को समय मिल रहा है तो अगर आप चल भी रहे हैं तो भी एक मुस्कान आपके चेहरे पे, जिसको अगर कोई भी देखे तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ सकती. तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही वंडरफुल सिनारियो है जहाँ पे हाई प्रीस्टेस आपको बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा दे रही है. ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं एंड दैट इज़ दिस वन जो कि है, यस, एज हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है. सो एज यू कैन सी द कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस. तो जस्टिस यहाँ पे आ चुका है, जिसमें देखा कि पहला जो कार्ड था वो था कप्स का कार्ड, सेकंड जो कार्ड था वो था मेजर अरकाना जो कि था हाई प्रीस्टेस, और थर्ड जो कार्ड है वो है जस्टिस. तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले दो कार्ड्स को टटोलें तो यही एनर्जी आ रही है कि अब आप दोनों जो है वो इसका संगम मिलाने की कोशिश कर रहा है. मतलब कोई एक पर्सन है जो एथिक्स को लेके आगे बढ़ रहा है, कोई एक पर्सन है जो सबको पीछे छोड़ के अपने दिल की बात लेके आगे बढ़ रहा है. तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों का मेल मिलाप होना
हो सकता है आज, ठीक है। एक भी शायद काफ़ी दिनों बाद आप बात कर रहे हो, एंड आपको काफ़ी अच्छा या रिलैक्स महसूस हो सकता है, मे बी अगर आप मिल रहे हैं तो शायद सम पर्सन कुड बी एंथुसियास्टिक, द पर्सन वांट टू किस यू एंड लाइकवाइज और टेक थिंग्स टू अ नेक्स्ट लेवल। मे बी कोई पर्सन है जो इसको थोड़ा सा अपोज कर रहा है एंड कीपिंग थिंग्स टू द नॉर्मल, मतलब एज तक की चीज़ों को रख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बातें दोनों लोगों की आ रही है, दोनों लोग आपस में बहुत खुश हैं, लेकिन जस्टिस कार्ड इज़ लाइक व्हाट यू डू, मतलब आप दोनों एक दूसरे को जस्टिस या फिर न्याय कैसे देंगे। उन्हें कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको शायद इमोशंस चाहिए, उनको शायद अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करनी है एंड कुछ फिजिकल। तो आई थिंक दोनों बातें कुछ हद तक हो सकती हैं ताकि दोनों को वो मिले जो आप दोनों को चाहिए था, या फिर बोथ ऑफ यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग और वो आपको कैसे मिलेगा इसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या रीडिंग आती है। चलो वी विल जस्ट शफल, ठीक है। तो चलो 3 कार्ड हमें निकालने हैं, लेट्स कनेक्ट, ठीक है। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ये सोचना, ओके। ये जो पर्सन है ये आपके बारे में काफ़ी सोच रहा है, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। देखो अगर ये आपके बारे में सोच रहा है या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है पाइसेस, वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन एंड लियो, सोच के इनका थोड़ा सा हाल बुरा हो सकता है, बिकॉज कई बार लोग सोचते हुए मतलब मन में कहाँ चले जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट मीटिंग, जब आप पहले मिले होंगे, ये शायद इसको काफ़ी साल हुए होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर कुछ मोमेंट्स। उसके बाद आपकी अभी की हालत, उसके बारे में सोचना, आपके बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी पॉजिटिव सोच हुई है उसके बारे में सोचना, थिंक अबाउट द फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो आई थिंक थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक है एंड थोड़ा सा सहमा हुआ है, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन को शायद किसी बात का या तो अंदेशा नहीं लग रहा है, या फिर क्या करेगा वो अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बौखला हुआ हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट आई कैन डू टू हैव अ वेरी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं पे ये बात यहाँ पे आ सकती है। एज ए कैन सी सोचना मतलब ऐसी बात है जहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, लेकिन वहीं पे बात आ रही है आपसे कनेक्ट होने की। अब ये पर्सन या तो खुद में ही इन्वॉल्व होगा और बातें जो है वो खुद तक ही रहेगा, या फिर आपकी तरफ आके आपसे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करेगा, ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है आफत। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ हो सकती है, मे बी ऐसे किसी चीज़ का सामना इनको या आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके फैमिली के बारे में पता नहीं तो शायद थोड़ा सा अंदेशा उनको लग सकता है। अगर आप बात करते हैं अपने ऑफिशियल वर्क की, जो शायद आप वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हैं, फिर ऑफिस में जाकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आफत वहाँ पे आ सकती है। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल एक साथ उनको कोई चीज़ चाहिए, या फिर अचानक से किसी पैसों का कोई बवाल हो सकता है, तो थोड़ी सी आफत का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी आफत यूँ आ सकती है कि मे बी आपके जो लवर है वो शायद कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशन की जो मतलब नीड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, एंड ना व्हाट यू डू, तो इसके बारे में एक कार्ड हो सकता है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है कशिश। तो कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि कशिश है, जैसे कि आपने को पता होगा कि तेंदुलकर का एक फ़ैन है जो हमेशा से ही तेंदुलकर के मतलब मैच को प्रेजेंट रहता है, एंड अपने चेहरे को वगैरह सब वो रंग देता है वगैरह वगैरह। तो ये उसकी कशिश है रिगार्डिंग द बैट्समैन, रिगार्डिंग दी स्पोर्ट्स। वहीं पे ये पर्सन जो है ये आपके बारे में कशिश करते हुए हैं, इसको आपके बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, एंड मतलब ऐसी फीलिंग है कि ये आपसे दूर रह नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक कि ही शुड किस यू एंड लाइक, लेकिन हाँ ये आपके साथ बस होना चाहता है, जैसे कि मे बी अगर आप घर में हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, बर्तन मांज हो, या फिर आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप कोई राइटिंग कर रहे हो, या फिर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये पर्सन बस आपके साथ होना चाहता है, आपके साथ वो वक्त साझा करना चाहता है, बिकॉज यही उसकी कोशिश है। बीइंग विथ यू ये उसको इतनी सारी रियलिटी देती है कि वो अपने आप को भूल जाता है। आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको बस ज़रूरत होती है किसी से बात करने की, और जैसे ही हम उससे बात करते हैं तो उनका दिल रिलैक्स होता है, जहाँ पे उनका बीपी हाई फ्लक्चुएट होता है वहीं पे वो नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू शेयर दिस फीलिंग्स। तो वही है, ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द सेकंड। अब देखते हैं थर्ड में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 2 बार शफल करते हैं एंड वी विल हैव द कार्ड्स, ठीक है। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ये
यू आर माई एवरीथिंग, ठीक है। आप इनके लिए सब कुछ हो एंड कहीं ना कहीं ये बात, ये फीलिंग वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो कई बार ये चीज़ एक्सप्रेस करने में कई लोगों को साल भी लगता है कि दिल पक्का करना और किसी के सामने अपनी ज़ुबान खोलना ये इतना भी आसान नहीं होता। यू माई एवरीथिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि भाई दिस पर्सन वांट टू बी विथ यू, आपको ये जताना चाहते हैं कि आप ही मेरे लिए मैरिज टाइप हो एंड अगर मैं कभी चाहूँगा शादी करना तो शायद आप ही वो होंगे। ओके, कहीं ना कहीं एक रोमांस की एक लेवल हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है इमोशनली एंड फिजिकली। अब आप दोनों इस चीज़ को कितना मानते हो वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ये, दैट इज़ ऑल अबाउट आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विद, यू आर माई सुपर हीरो, ठीक है। ये आप एज अ मैन एज अ वुमन करके भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें दो कपल, मतलब दो लोग दिख रहे हैं, कपल दिख रहे हैं, तो वहीं पे ये बात है, आप दोनों ही शायद एक दूसरे को पाके काफ़ी मतलब रिलैक्स हो, मतलब जो क्वालिटी आपको चाहिए थी, शायद भड़कीली क्वालिटी या फिर बहुत ही एरोगेंट पर्सन जो बाहर एरोगेंट हो लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा हो, शायद ऐसी पर्सनैलिटी आपको मिल चुकी है। लेकिन हम बात करें तो शायद बहुत बाहर सेक्सी सीरियसिक या फिर बहुत बाहर सिंपल, और जब वो आपके साथ हो तो काफ़ी सीरियसिंग वाली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक ऐसा मतलब रिलेशनशिप चाहिए था जिसमें आप बहुत खुश हो। कुछ लोगों को अपनी रिलेशनशिप की डिटेल्स शेयर करना बिल्कुल भी गवारा नहीं होता, तो आई थिंक इसलिए आपने ऐसा कोई पर्सन चुना है जो बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। दैट इज़ व्हाट यू आर रियली इम्प्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। जैसे कि सुपर हीरो मास्क पहनते हैं, शायद ये भी अपना एक मास्क पहन के चल रहे हैं। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ये, आई विश आई कुड पैक यू, ठीक है। थर्ड कार्ड है आई विश आई कुड पैक यू, इट्स ऑल अबाउट दैट दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू एंड कहीं ना कहीं बात आती है कि भाई ये आपसे कैसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। आई विश आई कुड पैक यू में ये पर्सन आपके साथ आगे तक चलना चाहेंगे एंड आपकी सपने पूरे करने में ये आपको पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं शायद आपको आप में अपने आप को देखते हैं या फिर आपके अतीत में इनको कई बार अपने सपने भी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको इसलिए भी अटैच होते हैं क्योंकि आप दोनों का स्वभाव जो है वो किसी हद तक मैच है या फिर आप दोनों की मंजिल शायद एक ही है, तो उस मंजिल के साथ चलते हुए इनको वो मंजिल भी मिल जाएगी और आप भी मिल जाओगे। दिस रीडिंग आई होप इट वाज नॉट थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी टैरो।